एक नेता के रूप में अपने संगठनात्मक कौशल को कैसे बढ़ावा दें। इस सत्र में आपका स्वागत है। आप नेताओं के लिए संगठनात्मक कौशल के बारे में सीखेंगे। ये कौशल आपको अपने समय और संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करने में मदद करते हैं। आप अपना समय, ऊर्जा और कार्यक्षेत्र प्रबंधित कर सकते हैं। आप कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। ये कौशल आपको संरचना बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और सही कार्य चुनने में मदद करते हैं। एक नेता के रूप में ये कौशल आपको अपनी टीम का बेहतर नेतृत्व करने, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से साझा करने और अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने में मदद करते हैं। हम 4 प्रकार के संगठनात्मक कौशल के बारे में बात करेंगे: समय प्रबंधन, संचार, लक्ष्य निर्धारण और प्रतिनिधिमंडल। समय प्रबंधन: यह कौशल आपको अपना समय व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह आपको समय पर कार्य पूरा करने, अपने काम और जीवन को संतुलित करने और समय बर्बाद करने से बचाने में मदद करता है। आप कैलेंडर, प्लानर, टाइमर और अलार्म जैसे टूल का उपयोग करके इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। ये उपकरण आपके दिन या सप्ताह की योजना बनाने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपकी प्राथमिकताएं और समय सीमाएं देखने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपके समय को ट्रैक करने और आपको आपके कार्यों की याद दिलाने में मदद करते हैं। आप महत्वहीन या अत्यावश्यक कार्यों को न कहकर भी इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। ये कार्य आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं। आप उन कार्यों को सौंपकर भी इस कौशल में सुधार कर सकते हैं जो अन्य लोग कर सकते हैं। इससे आपको समय बचाने और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। संचार: यह कौशल आपकी जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह आपको कार्यस्थल पर अच्छी तरह से जानकारी साझा करने और प्राप्त करने में मदद करता है। आप अपनी टीम को आवश्यक जानकारी समय पर और प्रभावी तरीके से दे सकते हैं। आप ईमेल, फोन कॉल, मीटिंग, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन जैसे तरीकों का उपयोग करके इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। ये तरीके आपको विभिन्न लोगों और स्थितियों के साथ संवाद करने में मदद करते हैं। वे आपको अपना संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से पहुंचाने में मदद करते हैं। वे आपको फीडबैक और पुष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं। आप सक्रिय रूप से सुनकर, प्रतिक्रिया देकर, प्रश्न पूछकर और अपेक्षाओं को स्पष्ट करके भी इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। ये क्रियाएं आपको दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और गलतफहमी से बचने में मदद करती हैं। आप अपनी टीम के साथ दूर से काम करने के लिए चैट ऐप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और क्लाउड स्टोरेज जैसे टूल का उपयोग करके भी इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। ये उपकरण आपको अपनी टीम के सदस्यों के साथ जुड़े रहने और सहयोग करने में मदद करते हैं। लक्ष्य निर्धारण: यह कौशल आपको अपने उद्देश्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह आपको लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है जो आपको कड़ी मेहनत करने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। आप अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बना सकते हैं। आप अपने लक्ष्य बनाने के लिए स्मार्ट ढांचे का उपयोग करके इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। यह रूपरेखा आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और यथार्थवादी रूप से परिभाषित करने में मदद करती है। यह आपकी प्रगति और परिणामों को मापने में आपकी सहायता करता है। यह आपके लक्ष्यों को आपके दृष्टिकोण और मूल्यों के साथ संरेखित करने में आपकी सहायता करता है। यह आपके लक्ष्यों के लिए समय सीमा और मील के पत्थर निर्धारित करने में आपकी सहायता करता है। आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़कर और नियमित रूप से अपनी प्रगति पर नजर रखकर भी इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। इससे आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलती है। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। यदि आवश्यक हो तो यह आपको अपने कार्यों को समायोजित करने में मदद करता है। आप अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाकर और खुद को तथा अपनी टीम को पुरस्कृत करके भी इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। इससे आपको अपने प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानने में मदद मिलती है। यह आपके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिनिधिमंडल: यह कौशल आपको अपने कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है।
यह आपको अन्य लोगों को कार्य सौंपने में मदद करता है जिनके पास उन्हें करने के लिए कौशल और संसाधन हैं। प्रतिनिधिमंडल आपको समय बचाने, तनाव कम करने और अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। आप जिन कार्यों को सौंप सकते हैं और जो लोग उन्हें कर सकते हैं, उनकी पहचान करके आप इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। इससे आपको प्रतिनिधिमंडल के लिए सही कार्य और लोगों को चुनने में मदद मिलती है। यह आपको अपनी टीम की शक्तियों और प्रतिभाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। यह आपको अधिक महत्वपूर्ण या जटिल कार्यों के लिए अपना समय खाली करने में मदद करता है। आप कार्य को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करके, संसाधन और सहायता प्रदान करके, समय सीमा और अपेक्षाएं निर्धारित करके और परिणामों की निगरानी करके भी इस कौशल में सुधार कर सकते हैं। इससे आपको उस व्यक्ति को कार्य अच्छी तरह से समझाने में मदद मिलती है जो इसे करेगा। यह आपको उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और मार्गदर्शन देने में मदद करता है। यह आपको कार्य के लिए स्पष्ट मानक और परिणाम निर्धारित करने में मदद करता है। यह आपको कार्य की गुणवत्ता और फीडबैक की जांच करने में मदद करता है। अंत में, संगठनात्मक कौशल उन नेताओं के लिए आवश्यक हैं जो अपनी टीमों का बेहतर नेतृत्व करना चाहते हैं, अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से साझा करना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचना चाहते हैं। हमने 4 प्रकार के संगठनात्मक कौशलों के बारे में बात की जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं: समय प्रबंधन, संचार, लक्ष्य निर्धारण और प्रतिनिधिमंडल। अपने दैनिक कार्य में इन कौशलों का अभ्यास करने के लिए आप हमारे द्वारा आज आपके साथ साझा किए गए कुछ टूल और युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आप अधिक संसाधन ऑनलाइन भी पा सकते हैं या अपने सहकर्मियों या आकाओं से मदद मांग सकते हैं। नेताओं के लिए संगठनात्मक कौशल पर इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपके पास हमारे लिए कोई प्रतिक्रिया या प्रश्न है, तो कृपया उन्हें अभी साझा करें या बाद में हमसे संपर्क करें।